चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे सब फील्ड। एक थ्योरम था, उसको करा देते हैं। थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम जैसे हम लोग सब रिंग के लिए किए थे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, कि कोई अगर सेट है वो सब रिंग कब होगा, उसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। तो ऐसे सेम थ्योरम है सब फील्ड के लिए, कि कोई सब फील्ड कब बनाएगा, उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं। देखिएगा ध्यान से, थ्योरम द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन the necessary and sufficient condition the necessary and sufficient conditions for a non-empty subset the necessary and sufficient condition for a non-empty subset f dash to be a subfield of f are that। पहला नंबर देखिएगा, ए बी अगर फील्ड के एलिमेंट्स हो, ये क्या इम्प्लाई कर जाए, ए एफ डैश के, ए माइनस बी कहाँ चला जाइए, एफ डैश में। दूसरा सेम वही चीज कि ए अगर एफ डैश एलिमेंट है, बी कैसा है, नॉन जीरो, ये भी एफ डैश का है, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स कहाँ बिलोंग कर जाए, एफ डैश में, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, प्रूफ थ्योरम का मीनिंग समझाते हैं और प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि अगर थ्योरम आप लोग समझ गए तो प्रूफ आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखो थ्योरम क्या कह रहा है कि f मान लीजिए, f एक फील्ड है, f प्लस डॉट एक फील्ड है, क्या है, f प्लस डॉट एक फील्ड है। देखिएगा ध्यान से, f प्लस डॉट एक फील्ड है, f डैश इसका एक सबसेट है, f का, f डैश एक सबसेट है f का, ठीक है। तो f डैश को सब सब फील्ड कब बोलेंगे, उसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन कि पहला क्या हो, अगर ए बी दो एलिमेंट f डैश के हैं, a माइनस बी कहाँ जाए, f डैश में, a f डैश का एलिमेंट है, b नॉन जीरो है, तो a b का इनवर्स, अगर b नॉन जीरो है तो a b इनवर्स कहाँ जाना चाहिए, f डैश में, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग पहले नेसेसरी प्रूव करेंगे, फिर सफिशिएंट। तो सबसे पहले मान कर चलेंगे कि, देखिएगा ध्यान से, हम मान कर ये चलेंगे कि एफ डैश सब फील्ड है, तो ये दोनों कंडीशन इम्प्लाई कर देगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन कि मान लो ये दोनों कंडीशन अगर होल्ड करते हैं तो हम दिखा देंगे कि एफ डैश ये क्या है, सब फील्ड है। तो पहले मान कर क्या चलेंगे कि एफ डैश अगर एक सब फील्ड है तो ये दोनों कंडीशन इम्प्लाई करेगा। दूसरा, ये दोनों अगर कंडीशन होल्ड करते हैं तो एफ डैश एक नॉन इम्पटी सबसेट है, तो हम एफ डैश को दिखाएंगे कि वो सब फील्ड होगा किसका, एफ का, ठीक है। बहुत सिंपल प्रूफ है, जैसे सब रिंग के लिए है। चलिए करते हैं प्रूफ।
नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, लेट मानकर चलना है, लेट एफ डैश बी ए सब फील्ड ऑफ एफ, बी ए सब फील्ड ऑफ एफ। मानकर चलना है कि एफ डैश क्या है, एफ का सब फील्ड है। ठीक है, देन एफ डैश प्लस डॉट, एफ डैश प्लस डॉट इज ए, एफ डैश प्लस डॉट इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। या देखिएगा ध्यान से, लेट एफ डैश प्लस बी ए सब फील्ड, देन एफ डैश, एक सेकंड, इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ये एफ, ऐसे अगर एफ सब फील्ड है तो एफ डैश क्या होगा, इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बिल्कुल अबेलियन ग्रुप होता है, और एफ स्टार डॉट भी अबेलियन ग्रुप होता है। जीरो वाले को हटा दिया जाए, अगर ये ग्रुप होगा, देखिएगा चूंकि अगर बी एक एफ डैश का एलिमेंट है तो चूंकि एडिटिव ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा माइनस बी, पक्का। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अगर ए कोई फील्ड का एलिमेंट्स है, बी कोई फील्ड का एलिमेंट्स है, ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए भी एफ डैश का और माइनस बी क्या होगा एफ डैश, और एफ प्लस क्या है, ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ए। दैट मीन्स क्या इंप्लाई करेगा कि ए प्लस माइनस बी कहाँ बिलोंग करेगा, एफ डैश में, और ये क्या इंप्लाई करेगा, विच इज कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, जो कि कंडीशन फर्स्ट है, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, विच इज कंडीशन फर्स्ट। एक कंडीशन हम लोग प्रूव कर दिए, दो कंडीशन और करना है, सॉरी एक कंडीशन और, उसके बाद में हम लोग सफिशिएंट पार्ट। यहाँ लिख लीजिएगा, सिंस एफ डैश इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एफ डैश क्या होगा, क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लिख लो। ठीक है, चलिए नेसेसरी में अभी एक कंडीशन हम लोग प्रूव कर लिए, एक और करना है। पहला कंडीशन तो हम लोग प्रूव कर लिए, ठीक है, अब दूसरा कंडीशन प्रूव करना है। मिटाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या प्रूव करना है कि अगर ए एफ डैश का एलिमेंट है और बी नॉन जीरो एफ डैश का एलिमेंट है, तो ए बी इनवर्स ए और ए इंटू बी इनवर्स कहाँ दिखाना हम लोग को, एफ डैश में। ठीक है, सिंपल सा है, ये भी हो जाएगा।
देखना ध्यान से। अगेन एफ डैश हम मान कर चल रहे हैं कि सब फील्ड है तो फील्ड भी होगा। अगेन एफ डैश इज ए फील्ड। अगर एफ डैश इज फील्ड होगा तो वो क्या होगा, एफ डॉट भी एक एफ, ऐसे अगर एफ प्लस डॉट एक फील्ड होता है तो क्या होता है, एफ प्लस अबेलियन ग्रुप और एफ स्टार, मतलब जीरो को निकाल दिया जाए तो नॉन जीरो एलिमेंट वाले क्या होते हैं, डॉट के साथ अबेलियन ग्रुप, मतलब इसमें हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा और ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेंगे। ठीक है, तो अगर एफ डैश इच ए फील्ड है, देखना ध्यान से, देन ईच नॉन जीरो एलिमेंट्स, इसका हर एक नॉन जीरो एलिमेंट्स पोजेज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज B बिलोंग्स टू फील्ड है। ठीक है, देखिएगा अगर B फील्ड का एलिमेंट्स है एफ डैश का, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, B का इनवर्स भी कहाँ होगा, एफ डैश में होगा। क्यों, क्योंकि बताएं हर एक नॉन जीरो एलिमेंट क्या होता है, और नॉन जीरो एलिमेंट क्या रखेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम भी नॉन जीरो एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, वेयर यहाँ लिख दिए, वेयर B कैसा है, नॉन जीरो एलिमेंट्स में। चलिए अब देखिए, अगर ए एफ डैश का एलिमेंट है, B कहाँ एफ डैश का, ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए एफ डैश का होगा ही, और सॉरी उसके साथ B इनवर्स कहाँ जाएगा, एफ डैश से दिस, और ए एफ डैश का है, B इनवर्स एफ डैश का है, और एफ डैश डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज होगा, तो क्या होगा, ये दोनों डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज होंगे, ये क्या बिलोंग करेगा, एफ डैश। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, डॉट के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ, सिंस लिख लेना, सिंस एफ डैश इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एफ डैश इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एफ डैश क्या होगा, क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हैंस द कंडीशन इज नेसेसरी, हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, पहला कंडीशन प्रूफ हो गया, सेकंड अब सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट पार्ट या सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है कि एफ डैश, हम मान लेंगे कि ये कोई सबसेट है नॉन इम्पेटिव। ठीक है, या एफ डैश एक सबसेट है एफ का, और दोनों कंडीशन होल्ड करे तो एफ डैश को सब फील्ड दिखाना है, किसका, एफ का। ठीक है, तो देखना ध्यान से, लेट द कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड, लेट द कंडीशन, हम मान कर चल रहे हैं कि दोनों कंडीशन होल्ड करें, लेट द कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड्स, पहला दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, देन वी प्रूव दैट हम लोग को दिखाना है कि एफ डैश जो होगा वो सब फील्ड होगा। ठीक है, तो देन वी हैव टू प्रूव दैट ऐसे एफ डैश प्लस डॉट इज ए सब फील्ड, ये हमको दिखाना सब फील्ड होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को सब फील्ड, तो ये फील्ड बनाना चाहिए, तो पहला दिखाना एफ प्लस डॉट इज अबेलियन ग्रुप, ये दिखाना है, इज अबेलियन ग्रुप, ये दिखाना है हम लोग को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि अबेलियन ग्रुप के लिए क्लोजर होना चाहिए, प्लस के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए प्लस के रिस्पेक्ट में, और प्लस के रिस्पेक्ट में इनवर्स मिलना चाहिए, और कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, 5 प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, लेट मान कर चलना है एक नॉन जीरो एलिमेंट्स, ए कैसा है, नॉन जीरो एलिमेंट्स, एक मान ले रहे हैं कि एक नॉन जीरो एलिमेंट्स है। देन फ्रॉम कंडीशन 2, देन फ्रॉम कंडीशन सेकंड वी गेट,
ये क्या कहेगा, देखना ध्यान से, अगर ए नॉन जीरो एलिमेंट्स है एफ का, दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स भी क्या होगा एफ। कोई दिक्कत? अगर ए इनवर्स एफ डैश में गया तो ये क्या दोनों क्लोज होंगे, ए इनवर्स भी कहाँ जाएगा, और ए इनवर्स क्या देगा आइडेंटिटी। दैट मीन्स इस ग्रुप के पास क्या हो गया, आइडेंटिटी मिल गया। ठीक है, इस ग्रुप के पास आइडेंटिटी मिल गया या यूनिटी मिल गया, सॉरी इस ग्रुप के पास यूनिटी मिल गया। ठीक है, इतना लिखो। फिर नेक्स्ट में इसको लिखो, उसके बाद में थोड़ा सा और रह गया इस थ्योरम में, कंप्लीट कर देते हैं। सफिशिएंट कंडीशन, चलिए ऊपर का मिटाते हैं। तो यहां से हम दिखा दिए कि इस ग्रुप के पास यूनिटी मिलेगी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब नाउ 1 बिलोंग्स टू, मान लो एफ डैश। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू एफ डैश, एक सेकंड आप लोग लिखे थे, देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ प्लस डैट, एफ प्लस इज ए अबेलियन ग्रुप होगा, और इसके साथ साथ एफ डॉट, ऐसे यहाँ प्लस के साथ डॉट भी बना सकते हैं। एक सेकंड, एफ डैश डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप। हम लोग को प्रूव करना है एफ, क्यों, देखो एफ डैश प्लस कंडीशन फर्स्ट और सेकंड, वो तो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप तो दे ही देगा, डॉट के रिस्पेक्ट में हम लोग को चाहिए, या रहने दो, यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ से हम क्लियर कर देंगे एफ प्लस इज अबेलियन ग्रुप। देखो ध्यान से, नाउ अगर 1 यूनिटी है, अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, पहले लिखो 1 बिलोंग्स टू एफ डैश एंड सो फॉर, देखना ध्यान से, अगर ए एंड सो फ्रॉम द कंडीशन सेकंड से क्या कह रहे हैं कि वी गेट हम लोग, देखिएगा ध्यान से, अगर 1 एफ डैश का है, ए नॉन जीरो एलिमेंट है, बिलोंग्स टू एफ डैश, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि 1 इंटू ए इनवर्स बिलोंग करेगा एफ डैश में, क्या करेगा, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ डैश। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, डॉट
एफ स्टॉप ऐसे एफ डैश डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप। लेट द कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ प्लस डैट इज ए सबफील्ड। पहले हम लोग क्या दिखा दे कि एफ डैश डॉट इज ए अबेलियन ग्रुप दिखा दे, ठीक है। और इसमें नॉन जीरो एलिमेंट को छोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं एफ स्टार डैश। इसका मतलब समझ रहे हैं, वेयर एफ स्टार डैश ये क्या होता है, एफ डैश माइनस जीरो, एक एलिमेंट निकाल दिया जाए, ठीक है, मतलब जीरो को छोड़ के। देखो तो यहां से दिखाएंगे, देखना ध्यान से, ए इनवर्स मतलब हम मान कर चल रहे एक नॉन जीरो, और नॉन जीरो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का क्या मिल गया, इनवर्स मिल गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ईच एलिमेंट्स हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हर एक एलिमेंट कैसा रखेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रख रहा है, ठीक है। अब देखिएगा जब हर एक एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रख रहा है और उसके पास आइडेंटिटी मिल गया, तो हम लोग को क्या दिखाना है अब, क्लोज और एसोसिएटिव, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, क्योंकि अगर एफ फील्ड है और एफ डैश उसका सबसेट है तो एफ क्लोज होगा, तो एफ डैश क्लोज चेक कर लेते हैं। चलो भाई सिंपल सी है बात है। अगेन लेट हम मान कर चल रहे हैं कि A बिलोंग्स टू फील्ड F, ठीक है, एंड B नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। देन क्या होगा, अगर B नॉन जीरो है तो दो B इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, F डैश में, कोई दिक्कत। एज प्रूव्ड एबव द कंडीशन, एज कंडीशन फर्स्ट या फ्रॉम द कंडीशन फर्स्ट, फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट क्या होगा कि A, देखना ध्यान से, फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट अगर A बिलोंग्स टू F डैश तो B इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, F डैश में करेगा, बिल्कुल, क्योंकि अभी तो बताएं अगर F डैश सारे नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि B नॉन जीरो एलिमेंट तो उसका इनवर्स मिलेगा, तो A बिलोंग F डैश, B इनवर्स बिलोंग्स टू F डैश। तो देखिएगा कंडीशन सेकंड ये फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट से लिख सकते हैं। इसको मिटाते हैं नीचे वाला, देखिएगा ध्यान से, नॉन जीरो बिलोंग्स टू एफ है, दिस इम्प्लाई दैट, देखिएगा फ्रॉम कंडीशन सेकेंड ए, देखिएगा क्या कह रहा था, ए बी अगर जो एफ डैश बी बिलोंग्स टू एफ डैश और बी कैसा है, नॉन जीरो है, कंडीशन सेकंड क्या इंप्लाई करता था, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। इस केस में ए तो ए है, बी की जगह बी इनवर्स है, तो देखिएगा उल्टा हो जाएगा। इस केस में ए बी इनवर्स का फिर इनवर्स लेंगे, क्यों, क्योंकि बी की जगह क्या है, बी इनवर्स है, ये कहाँ बिलोंग करेगा, एफ डैश में, और ये क्या इंप्लाई करेगा, बी इनवर्स का फिर इनवर्स वो क्या होगा, बी ही होगा, तो ए बी बिलोंग एफ डैश, दैट मीन्स ये डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो हम लोग तीन कंडीशन दिखाएं, पहला क्या दिखाएं कि यूनिटी बिलोंग कर गया और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। अब एसोसिएटिव दिखाना है, ठीक है, तो ये तो सिंपल है, डॉट के रिस्पेक्ट में अगर क्लोज हो गया तो इधर देखो, चूंकि ए बी बिलोंग्स टू एफ डैश हम मान कर चल रहे हैं, व्हेन कब बी नॉन जीरो हमारा है, बिलोंग्स टू एफ डैश एज बी, देखने ध्यान से, बी नॉन जीरो है और ए बिलोंग्स टू एफ डैश, ठीक है। हैंस ए बी कहाँ होगा, ये एफ डैश फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ डैश, हर एक एलिमेंट अगर ए बी है तो ये क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है।
आल्सो इफ ये हम दिखा दें कि ये तो दिखा दें ये जीरो डिवाइजर नहीं होगा, ठीक है। इफ देखो आल्सो इफ बी इज जीरो, हम मान कर चल रहे हैं बी जीरो, देन ए इंटू बी बराबर जीरो होगा, ये तो श्योर है अगर बी जीरो होगा। एंड जीरो बिलोंग्स टू फील्ड, अगर जीरो फील्ड का एलिमेंट है, ऐसे जीरो बिलोंग्स टू एफ डैश, सॉरी फील्ड नहीं जी, हमको सब फील्ड दिखाना है। जीरो बिलोंग्स टू एफ डैश एज वी बिलोंग्स टू एफ डैश, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, हैंस ए बी बिलोंग्स टू एफ डैश फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। देखना ध्यान से कैसे ये हमारा कब प्रूव हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी जब बी नॉन जीरो था। देखना बी नॉन जीरो था तो वहां से हम कहें कि ए बी एफ डैश में चला गया। ऐसे अगर बी जीरो हो तो उस केस में ए बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो, और जीरो कहाँ एफ डैश में तो बिल्कुल होगा। अरे भाई एफ डैश क्या होता है, एफ डैश आप लोग का प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा, और डॉट के रिस्पेक्ट में जीरो को निकाल देंगे तो वो भी अबेलियन ग्रुप बनाएगा, ठीक है। तो जीरो तो एफ डैश में होगा, जीरो तो एफ डैश में होगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखे, ए बी इक्वल टू जीरो एज, ये बी है, एज बी, यहाँ लिखे दो बार हो गया, इसको ऐसे मिटा देते हैं, यहाँ लिखे एज बी बिलोंग्स टू एफ डैश, हैंस ए बी बिलोंग्स टू फॉर एफ डैश। आल्सो देखना ध्यान से, एसोसिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो बुक में बहुत मिसप्रिंट है, ठीक है, बुक में बहुत मिसप्रिंट है। ओवर एडिशन होल्ड्स इन एफ, क्यों होल्ड्स इन एफ डैश, क्यों, देखो अच्छा एफ डैश किसका सबसेट है, एफ का। एफ क्या है, फील्ड है, फील्ड है तो एफ के सारे एलिमेंट क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होंगे, कम्यूटेटिव होंगे, और क्या होंगे, एसोसिएटिव भी होंगे। अगर कोई सेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है और कम्यूटेटिव, तो उसका सबसेट भी होगा, ठीक है, क्योंकि वही तो एलिमेंट्स आएंगे। एफ डैश के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे, एफ के होंगे। तो इस केस में सिंस क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सिंस दे होल्ड्स इन एफ, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एफ में होल्ड हो रहा है। विच इज ए फील्ड, जो कि फील्ड है, विच इज ए फील्ड, दिस इम्प्लाई दैट हैंस एफ डैश इज ए सब फील्ड। ये सब फील्ड, ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, ये सब फील्ड हो जाएगा, बस सिंपल सा है। लिख लो, थोड़ा लेंदी है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कुछ नहीं, बस एक बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे प्राइम फील्ड बताए थे
कोई ऐसा फील्ड प्राइम फील्ड होगा उसके पास कोई प्रॉपर सब फील्ड ना मिले, ठीक है। एग्जाम्पल में कहे थे कि r प्लस डॉट जो फील्ड होगा वो प्राइम फील्ड नहीं होगा, क्यों? उसके पास प्रॉपर सब फील्ड मिल जाएंगे, ठीक है। c प्लस डॉट प्राइम फील्ड नहीं होगा, क्यों? उसके पास प्रॉपर सब फील्ड मिलेंगे, और उसका प्रॉपर फील्ड क्या होगा? c प्लस डॉट का, r प्लस डॉट हो जाएगा, q प्लस डॉट होगा। और एग्जाम्पल में लिखवाए थे q प्लस डॉट ये प्राइम फील्ड होगा, क्यों होगा वो आज प्रूव करा रहे हैं, ठीक है। हम बताए थे q प्लस डॉट के पास कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं होगा। कैसे? अभी देखना ध्यान से। q प्लस डॉट के पास जब कोई प्रॉपर सब फील्ड नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्राइम फील्ड। प्राइम फील्ड का डिफिनेशन से, क्योंकि प्राइम फील्ड का डिफिनेशन कल कराया गया था। चलो नेक्स्ट। प्राइम फील्ड एक बार याद कर लीजिए। आइडियल भी हो गया था, आइडियल पे आज क्वेश्चन कराएंगे। आइडियल का डिफिनीशन हो गया था, कोई लेफ्ट आइडियल क्या होता है, राइट आइडियल क्या होता है, और बोथ साइड आइडियल क्या होता है, या आइडियल। कोई भी अगर आइडियल लेफ्ट भी आइडियल हो जाए, राइट भी आइडियल हो जाए, तो उसी को हम लोग सिंपली नॉर्मल आइडियल बोलते हैं। और आइडियल टेस्ट करने के लिए कंडीशन बताए थे कल, ठीक है, वो ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट, देखना पूछा गया है, प्रूव दैट q प्लस डॉट ये क्या हुआ? रेशनल नंबर का फील्ड है, ऑफ रेशनल नंबर इज ए प्राइम फील्ड, ऑफ रेशनल नंबर इज प्राइम फील्ड, ठीक है। दिखाना कि q प्लस डॉट एक रेशनल नंबर का प्राइम फील्ड होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हम मानकर इसमें देखो हम लोग को दिखाना ये है इसमें कि q प्लस के पास कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं है। अगर जो हम ये दिखा दें कि q प्लस, मान लो q प्लस डॉट एक फील्ड है, ठीक है, इसका एक सबसेट ले ले, मान लो f इसका एक सबसेट ले ले। अब हम दिखा दे प्रॉपर सबसेट ले ले, हम दिखा दे कि जो भी q का प्रॉपर सबसेट होगा वो खुद q होगा। दैट मीन्स जो भी प्रॉपर सबसेट लेंगे और वो फील्ड बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा? खुद q हो जाएगा। इस केस में हम बताएंगे कि जो भी प्रॉपर सबसेट होंगे वो प्रॉपर सब फील्ड होगा, वो क्या हो जाएगा? खुद q। तो इस केस में q के पास कोई प्रॉपर सब फील्ड रहेगा ही नहीं, क्योंकि सारे प्रॉपर सब फील्ड जो हो रहे हैं वो किसके इक्वल हो जा रहे हैं? q के। कैसे? देखो प्रूफ में, लेट f बी ए सब फील्ड, मान कर चलना है लेट f बी ए सब फील्ड ऑफ q प्लस डॉट। हम मान ले रहे हैं कि f क्या है? q प्लस डॉट का एक सब फील्ड है, ठीक है। देखना ध्यान से, देन सब फील्ड है तो पहला क्या होगा? f q का सबसेट होगा, कोई दिक्कत? एंड क्या होगा? f प्लस डॉट भी एक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सब फील्ड एक फील्ड ही होगा तभी ना सब फील्ड बनेगा। अगर हम मान कर चल रहे हैं f किसका सब फील्ड है? q प्लस डॉट का, तो f किसका सबसेट होगा? q का, और f प्लस डॉट इज ए फील्ड। देखिएगा, लेट हम एक एलिमेंट q का मान कर चल रहे हैं, x बिलोंग्स टू q, ठीक है, x बिलोंग्स टू q। तो जो x होगा वो किस फॉर्म में होगा? a बाई बी फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर इंटीजर, और b क्या होगा? नॉन जीरो होगा, वेयर a एंड b आर इंटीजर, और b कैसा होगा? नॉन जीरो होगा, ठीक है। a एंड b आर इंटीजर और b नॉन जीरो। देखिएगा ध्यान से, नाउ 1 बिलोंग्स टू एफ क्यू, एफ सब फील्ड है तो फील्ड होगा, और फील्ड में यूनिटी तो एग्जिस्ट करती है बताएं। तो ये क्या इंप्लाई करेगा?
a इंटू 1, डिफिनेशन ऑफ यूनिटी इक्वल टू क्या होगा, a, कोई दिक्कत, ठीक है। एंड सिमिलरली b इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, b ये कहाँ बिलोंग करेगा, एफ डैश का। मान लो कोई दो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ यूनिटी ऑफ ए फील्ड, ठीक है, अगर a f में जा रहा है, b f में जा रहा है, ठीक है, तो देखना ध्यान से, डिफिनेशन ऑफ बी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, a b इनवर्स कहाँ जाएगा, f में। सब फील्ड के केस में बताए थे कि अगर a b दो सब फील्ड के एलिमेंट है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, a माइनस बी पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या, a का b, ठीक है। तो यहाँ देखना दूसरे कंडीशन से, अगर a f में जा रहा है, b f में जा रहा है, और f क्या है, सब फील्ड है, तो a b इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, f में। कोई दिक्कत, क्यों, एज f इज ए फील्ड, ठीक है, एज f इज ए फील्ड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई बी, b इनवर्स, दैट मीन्स इसको a बाई बी लिख सकते हैं। और ये क्या है, x है, x कहाँ से माने थे, x क्यू में माने थे, और x कहाँ चला गया, f में। देखो इसका मतलब हर एक एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स क्यू से लेके चले थे और एक्स कहाँ दिखा दिए, एफ में। दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, क्यू इज ए सबसेट ऑफ एफ। यहाँ क्या है, एफ क्यू का सबसेट है, यहाँ क्यू किसका सबसेट हो रहा हो, एफ का। तो दिस इम्प्लाई दैट एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू। तो इसका हर एक सब फील्ड क्या हो जाएगा, खुद वही क्यू है। Therefore by definition हम by definition ऑफ प्राइम फील्ड by ये f इक्वल टू क्यू हो जाएगा। Therefore by definition ऑफ प्राइम फील्ड q प्लस डॉट क्या होगा, इज ए प्राइम फील्ड, इज ए प्राइम फील्ड। लिख लो। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो सभी। लिखिए। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज अगेन एन आइडियल। आइडियल क्या होता है, कल डिस्कशन कराए थे, फिर से एक बार आइडियल का डिफिनेशन बता देंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट चलिए देखिए, बहुत सिंपल सा है, तुम लोग को घबराना नहीं है।
हम क्या दिखाएं, प्राइम फील्ड दिखाने के लिए हम इसके पास दिखा दिए कि अगर जो भी प्रॉपर सबसेट हैं, जो सब फील्ड बना रहे हैं, वो क्या हो जा रहा है, खुद क्यू के इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके पास मतलब कोई प्रॉपर सब फील्ड ही नहीं बचेगा जब खुद क्यू के इक्वल हो जा रहा है। और कोई भी जब खुद क्यू के इक्वल हो जाएगा, कोई रिंग है या कोई सब रिंग उसी रिंग के इक्वल है, तो वो क्या होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं, प्रॉपर नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो वही डिफिनीशन अभी लिखवाएंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है। सबसे पहले आइडियल बताते हैं। हम मान लेते थे एस कोई एक नॉन इम्पटी सेट है रिंग का। ठीक है, ये मान लो एस कोई एक नॉन इम्पटी सेट है रिंग का। एस को आइडियल कब बोलेंगे, आइडियल कब बोलेंगे, पहला कंडीशन क्या हो, अगर ए बी दो एलिमेंट एस में इम्प्लाई करे क्या, ए माइनस बी क्या हो जाए एस में। दूसरा कंडीशन क्या हो कि अगर फॉर ऑल एक एस का एलिमेंट और आर रिंग का एलिमेंट से दिस इम्प्लाई आर एस और एस आर दोनों कहाँ चला जाए, एस में चला जाए। ये सब रिंग बताएगा और ये क्या बताएगा, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल। ठीक है, तो यहाँ से कहेंगे अगर एस कोई रिंग का सबसेट है आर प्लस डॉट का, और एस को आइडियल कब बोलेंगे, उसका दो एलिमेंट उठाएं और ए माइनस बी कहाँ हो जाए, एस में। और फॉर ऑल हर एक एस का एलिमेंट आर का एलिमेंट क्या हो जाए, एक बार लेफ्ट से आर को ऑपरेट करे, एक बार राइट को ऑपरेट करे, तो वो दोनों अगर एस में जाता है तो एस को आइडियल बोलते हैं। ये कल हम बताए थे। ठीक है, एग्जाम्पल कहते कि बताएंगे, चलो एग्जाम्पल भी लिखवा देते हैं एक दो। एग्जाम्पल देखो, जैसे सिंपल सा है, आइडियल हो गया था, लेफ्ट आइडियल, अनदर डिफिनेशन। देखो एक रिंग ले लिए ऐसे, इधर देखो ध्यान से, एग्जाम्पल जैसे एक रिंग ले लिए, मान लो एक रिंग ले लिए आर, ले लिए आर प्लस डॉट, और ये कैसा रिंग ले लिए, देखो ना रेजिड्यू मान लो जो लिखे थे Z6 प्लस 6.6। ठीक है, ये एक रिंग ले लिए। ठीक है, इसका एक सबसेट उठा रहे हैं, द सबसेट ऑफ ए रिंग, ऐसा द सबसेट S03। ठीक है, 03 ऑफ रिंग, कौन सा रिंग, यही रिंग। ठीक है, आर क्या है देखना, जो इसके एलिमेंट होंगे 0 1 2 3 कहाँ तक होंगे 4 5, क्या हुआ प्लस मॉडलो 5 डॉट मॉडलो सॉरी प्लस मॉडलो 6 होगा, प्लस मॉडलो 6 डॉट मॉडलो 6, ये क्या होगा, इज एन आइडियल ऑफ आर, इज एन आइडियल ऑफ आर। कैसे, देखो इसका कोई भी एलिमेंट लो 0 3, उनका डिफरेंस निकालो, 0 3 का डिफरेंस क्या होगा, उसी में जाएगा पक्का, और कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, जैसे देखो कैसे, एक एलिमेंट 0 है और एक 3, दो ही एलिमेंट है इसका, इनका 0 -3। ठीक है, तो ये क्या होगा, 0 -3 ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, -3, एक -3 कॉन्ग्रुएंट होगा 3 मॉडलो 6, तो -3 को 3 लिख सकते हैं किसमें, मॉडलो 6 में, तो ये क्या हो जाएगा 3, और 3 ऑलरेडी एलिमेंट है कहाँ है, ये इक्वल टू 3 हो जाएगा, बिलोंग टू एस। देखना ऐसे मत समझो तुम लोग, ये जो भी हम लोग को मॉडलो काम करना है मॉडलो 6 पे, तो 0 -3 या 3 -0 ये तुरंत कहाँ बिलोंग करेगा, एस में। कैसे, 0 -3 की वैल्यू क्या होगी, 0 -3 की वैल्यू तो -3 होगी, बट -3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 मॉडलो 6। ठीक है, मॉडलो 6, तो -3 की जगह पर हम लोग क्या यहाँ यूज करेंगे 3, तो इसकी वैल्यू भी 3, इसकी वैल्यू 3, और 3 कहाँ है, सेट एस में, पहला कंडीशन होल्ड। ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए डायरेक्ट एग्जांपल लिखवाएं, बट वो कैसे, अब देखो 0 में तो कोई भी मल्टीप्लाई करो, मान लो 0 को 1 से 2 से 3 4 से 5 से 0 आएगा, तो 0 में मान लो 0 से मल्टीप्लाई करो 0 एस में चला गया, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करो 0 एस में चला गया, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करो 0 में 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है,
0 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 में 5 से मल्टीप्लाई करो, ये भी एस में चला गया, कोई दिक्कत? तो अगर ये सारे नंबर है तो चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो चाहे राइट से, बात तो वही आएगा क्योंकि ये तो कम्यूट करेंगे। अब मान लो 3 में 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा भाई? 0 आएगा, ये भी एस में। 3 में 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 3, ये भी एस में। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो 6, और 6 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 एस में। 3 में 3 से डिवाइड करो 9, 9 को 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर 3, ये भी एस में है। 3 × 4 12, 12 को 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, ये भी एस में। 3 × 4 और इसमें 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखते हैं, एडिशन मार लो और मल्टीप्लिकेशन मार लो। 3 × 5 15, 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 3। देखो, तो कोई भी एलिमेंट इसका उठाओ रिंग का और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, वो उसी सेट में जा रहा है, तो वो जो डिफिनेशन है रिंग का सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये जो सेट रिंग बनाएगा, सब रिंग, पहले सब रिंग भी होगा और क्या हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो, ये एग्जाम्पल है। लिख लो, इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग वीडियो पॉज करके या वीडियो पॉज कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कुछ है नहीं। देखो नेक्स्ट थ्योरम, हम लोग को प्रूव करना है इफ S1 एंड S2 आर टू आइडियल ऑफ ए रिंग आर टू आइडियल ऑफ ए रिंग R प्लस डॉट। S1 S2 दो आइडियल है किसी रिंग R प्लस डॉट के, देन हमको क्या दिखाना है? S1 इंटरसेक्शन S2 इज आल्सो एन आइडियल ऑफ रिंग R प्लस डॉट। ठीक है, देखना ध्यान से, प्रूफ सिंपल सा है प्रूफ। लेट, हम लोग जान चुके हैं, पहले प्रूफ भाई करा चुके हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ ए टू सब रिंग इज आल्सो ए सब रिंग। पहले प्रूफ करा चुके थे कि दो सब रिंग है, उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? एक सब रिंग होगा। तो इट हैज ऑलरेडी प्रूव दैट, या ऑलरेडी इट हैज ऑलरेडी बीन सो दैट, हम दिखा चुके हैं, पहले प्रूव करा चुके हैं कि इंटरसेक्शन दो अगर सब S2 इज ए सब रिंग, इज ए सब रिंग, हम पहले दिखा चुके हैं कि अगर कोई दो सब रिंग है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? सब रिंग होगा। ठीक है, नाउ एक एलिमेंट मान कर चल रहे हैं S1 इंटरसेक्शन S2 में, ये क्या इंप्लाई करेगा? ए S1 में बिलोंग होगा एंड ए कहाँ बिलोंग होगा? S2 में भी बिलोंग होगा। ठीक है, दोनों में बिलोंग होगा। देखना, एज S1 एंड S1 एज S2 आर आइडियल, अगर S1 S2 आर आइडियल है, सो वी हैव, देखिए क्या होता है कि अगर ए S1 का एलिमेंट है और R रिंग का एलिमेंट है, ये क्या इंप्लाई करेगा? ए आर बिलोंग्स टू S1, आर ए बिलोंग्स टू S1। ठीक है, सिंपल सा। ए बिलोंग्स टू S2, आर रिंग का एलिमेंट है, तो ये क्या बिलोंग करेगा? ए आर बिलोंग्स टू S2, आर ए बिलोंग्स टू S2। ठीक है,
आल्सो देखिएगा, आल्सो अगर ए आर बिलोंग्स टू S1, ए आर बिलोंग्स टू S2, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए आर किस में बिलोंग करेगा, S1 इंटरसेक्शन S2 में। बिल्कुल ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। एंड आर ए बिलोंग्स टू ऐसे, एंड आर ए बिलोंग्स टू S1, आर ए बिलोंग्स टू S2, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, आर ए इन दोनों के इंटरसेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या दिखा दिए, दस वी हैव, हम ये दिखा दिए, दस वी हैव, हम दिखा दिए कि अगर ए S1 इंटरसेक्शन S2 में है, आर बिलोंग्स टू रिंग, दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा, ए आर बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, आर ए बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, तो दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा, हैंस ये क्या इम्प्लाई करेगा, हैंस S1 इंटरसेक्शन S2 इज एन आइडियल ऑफ द रिंग, आइडियल ऑफ द रिंग R प्लस डॉट, सिंपल सा। ठीक है, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू। देखो आइडियल का डिफिनेशन हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि S1 S2 अगर कोई भी दो सब रिंग है तो उनका इंटरसेक्शन भी सब रिंग होगा। एक एलिमेंट मान कर चल रहे हैं कि ए S1 इंटरसेक्शन S2 में है, ठीक है, तो अगर ए S1 इंटरसेक्शन S2 में है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए S1 में भी होगा, ए S2 में भी होगा। हम यहाँ मान कर चल रहे हैं कि S1 S2 दो आइडियल है, आइडियल है तो आइडियल का डिफिनेशन क्या, ए बिलोंग्स टू S1, आर बिलोंग्स टू, तो ए आर भी S1 में बिलोंग करना चाहिए और आर ए भी S1 में बिलोंग करना चाहिए। सेम अगर ए S2 का एलिमेंट है, आर रिंग का एलिमेंट है, तो ए आर भी S2 में बिलोंग होना चाहिए, आर ए भी S2 में होना चाहिए। आल्सो अगर ए आर S1 में बिलोंग कर रहा है, ए आर S2 में बिलोंग कर रहा है, देखो ए आर S1 में बिलोंग कर रहा है, ए आर S2 में, तो ए आर कहाँ होगा, इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग, आर ए S1 में और आर ए S2 में, तो ये दोनों कहाँ होंगे, आर ए क्या होगा, उनके इंटरसेक्शन में। तो हम क्या दिखा दिए, अगर ए S1 इंटरसेक्शन S2 में जा रहा है और आर रिंग का, तो ए आर कहाँ जाएगा, उनके इंटरसेक्शन में, आर ए भी उनका इंटरसेक्शन में। और ये क्या बताएगा कि S1 इंटरसेक्शन S2 क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। हैंस इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज एन अगेन आइडियल। ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए आप